नहीं, मेरा पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूवर्स। आई मैं विशनाज और आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज हम लोग मौजूद हैं एक्सपो सेंटर में। यहाँ लोग बहुत तेज़ी से, बहुत ज़ोरों शोरों से आ रहे हैं, जा रहे हैं ख़रीदो फरोख्त करके। तो हम लोगों से पूछेंगे आज ये सवाल कि उनको क्या लगता है, अगर महंगाई का कंपैरिजन करें पाकिस्तान और इंडिया में, तो व्हिच इज़ द चीपेस्ट कंट्री टू लिव। रिहाइश का अगर बनानी हो तो कौन सा मुल्क ज़्यादा चीप है, किस मुल्क में रिहाइश ज़्यादा आसान है, किस मुल्क में एक गरीब भी 3 वक्त की रोटी खा सकता है। इन तमाम सवालों का जवाब हम लेंगे आज की वीडियो में। इस बारे में मेरी क्या राय है मैं आपको बताऊंगी वीडियो का एंड में, सो कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? डॉक्टर उमैर, अनस, मोहम्मद अहमद, सैयद आबिद अली हसन, सैयद यूसुफ अली, सैयद हसन अली। ओके, सैयद फैमिली हमने पकड़ी है। सर, शॉपिंग बड़ी ज़ोरों शोरों से आप करके आ रहे हैं, क्या ख़रीदा आपने? हमने ये मुख्तलिफ़ चीज़ें ख़रीदी हैं जी। ठीक है, क्या रेट चल रहा है? तमाम स्टॉल्स पे कोई 40% है, कोई 30% है डिस्काउंट, कहीं पे 50% है। ठीक है। अच्छा सर, अगर मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करूं महंगाई का, पाकिस्तान की और इंडिया की महंगाई का। अभी आप एक्सपो सेंटर से निकल के आ रहे हैं, आपको अंदाज़ा तो होगा कि हर गुजरते दिन के साथ दिन दुगनी रात चुगनी, जैसे लोग तरक्की करते हैं वहाँ वैसे यहाँ पाकिस्तान में महंगाई हो रही है। अगर महंगाई देखें पाकिस्तान और इंडिया की, तो क्या एनालिसिस करते हैं आप, किस मुल्क में ज़्यादा? मैं समझता हूँ कि इंडिया में ज़्यादा है। इंडिया में महंगाई ज़्यादा है। सर, आपको बताती चलूँ कि वहाँ जो मेडिसिन एक गोली 40 रुपए की मिलती है, यहाँ वो 400 रुपए की मिलती है। नहीं, मेरा ख्याल है कि आपको शायद गलत फहमी है। जो पाकिस्तान में गोली 30 रुपए की मिलती है, इंडिया में वो 32 रुपए की मिलती है। ये मेरी ज़ाती मैं आपको बताता चलूँ। मैं पाकिस्तान की बॉक्सिंग टीम को हेड करता हूँ और मैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जाता रहता हूँ और मैं कंपैरिजन करता रहता हूँ। तो पाकिस्तान में कई गोलियाँ सस्ती हैं, लेकिन इंडिया, इसलिए मैं आपको महंगा बता रहा हूँ कि इंडिया खुद मैन्युफैक्चरर है कई रॉ मटेरियल्स का। हम दूसरे ममालिक से रॉ मटेरियल मंगा के उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। उसके बावजूद पाकिस्तान में दवाइयाँ सस्ती हैं। आप जब दूसरे ममालिक में जाते हैं, मिडल ईस्ट या अरब कंट्रीज़ में, तो वहाँ तो पूरे पैक आपको लेने पड़ते हैं और पाकिस्तान में 2 गोलियाँ भी दे देता है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को जब ही आप कंपैरिजन कर सकते हैं जब आप दूसरे ममालिक में फिर के आएँ। यहाँ खड़े होके मीडिया पे लोग नेगेटिविटी पैदा करते हैं। पाकिस्तान सर, बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं। आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान इंडिया से मेडिसिन लेता है, ये बात तो आपको पता ही होगी, क्योंकि वहाँ पे उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। यहाँ पे इंपोर्ट होके आती हैं मेडिसिन, वो भी इंडिया से। अभी कुछ रोज़ पहले ही हमारे यहाँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी कि पाकिस्तान इंडिया से मेडिसिन तो ले सकता है, लेकिन वेजिटेबल्स क्यों नहीं ले सकता। आपने वो बात सुनी होगी। तो अगर हम उनसे मेडिसिन लेते हैं तो खुद सोचें कि मैन्युफैक्चरर की कंट्री में ज़्यादा सस्ती होंगी या पाकिस्तान में ज़्यादा सस्ती होंगी। अगर हम उस चीज़ को देखें तो यहाँ पे अब देखें, पहले होता था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल सस्ता है प्राइवेट में, अभी आपके सामने है प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। ये तो एक मेडिसिन का हमने एनालिसिस किया। अगर बाकी चीज़ों के जाने बाएँ, वेजिटेबल्स देख लें, यहाँ सब्जियों का रेट देख लें, और आप एक दफ़ा वहाँ की कोई वीडियो निकाल के उनका रेट चेक करिएगा कि वहाँ पर उन्होंने गाड़ियाँ देख लें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, वहाँ टाटा ग्रुप्स ने ऐसी गाड़ियाँ बनाई 1 लाख से शुरू होती थी एक वक्त में, वो अब चलो उनकी 2-2.5 लाख कीमत है। 2-2.5 लाख में गाड़ी मिल रही है। यहाँ देखें कि 2-2.5 लाख जिस बंदे की सैलरी है वो पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकता। देखिए, सबसे पहले आपको कंपैरिजन इस तरह बनाना पड़ेगा कि इंडिया की 32 स्टेट्स हैं, एक बहुत बड़ी मंडी है, और पाकिस्तान के सिर्फ 4 सूबे हैं। तो वो भी हैंडल नहीं हो रहे क्या ये कैसे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, मैं आपको वही कहने का, देखिए हर मुल्क का ना अपना एक महल वकूअ होता है। पाकिस्तान के साथ जुड़े कई मसाइल हैं। मुस्लिम स्टेट है, इसके साथ कई मसाइल जुड़े हैं। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं हम उन मसाइल की वजह हम और हमारे हुक्मरान ही हैं? देखिए, अल्टीमेटली हमें प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाना होगा। पाकिस्तान आर्मी, जिस तरह आर्मी में तरक्की है, तो उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह यह है कि वो प्रोफेशनल, उनकी जो बेसिक रिक्रूटमेंट होती है तो वो प्रोफेशनल स्टाइल से होती है और मेरिट पे होती है। इसी तरह हमें सिविल इदारों में भी जो है करप्शन को ख़त्म करना होगा और चीज़ें अच्छे से इम्प्लीमेंट करना। नहीं, अगर देखें करप्शन खुद ही ख़त्म हो जाएगी। जिस तरह आर्मी में सिलेक्शन होती है तो वही अगर तरीक़ाकार बना दिया जाए सिविल इदारों में, तो मैं समझता हूँ कि खुद ही करप्शन ख़त्म हो जाएगी। महंगाई तो ओवरऑल पूरे दुनिया में ही बढ़ी हुई है आजकल जो सिनेरियो चल रहा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, हमारे जो बॉर्डर रुका हुआ है तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे महंगी हैं।
अगर आपकी वहाँ से कह लें कि इम्पोर्ट शुरू होती है और बॉर्डर ओपन होता है तो बहुत सारी वेजिटेबल्स को देख लें और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे सस्ती भी, मेडिसिन को ही देख लें जिसका जो रॉ मटेरियल है वो वहाँ पे आजकल क्योंकि अभी बैन है हमारा तो उस वजह से नहीं आ रहा, तो इस वजह से जो अगर यूज़ करते हैं थ्रू दुबई या कहीं और तो वो अल्टीमेटली Taxes ज़्यादा पड़ जाता है। जी वो महंगा होता है। और जो अगर देखा जाए पाकिस्तान तो वैसे रॉ मटेरियल में बहुत पीछे है मेडिसिन के हवाले से, तो अगर मेडिसिन का रॉ मटेरियल यहाँ भी बनने लग जाए तो और ज़्यादा सस्ता होगा। अच्छा, अगर महंगाई की बात करूं तो आपको क्या लगता है किस मुल्क में महंगाई ज़्यादा है, मतलब रिहाइश जो है वो कहाँ ज़्यादा आसान है? वैसे पाकिस्तान तो जन्नत है रहायश के हिसाब से और बिज़नेस के हिसाब से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखा अच्छा, जाए तो रिहाइश के हिसाब से जन्नत समझ आ रही है, लेकिन बिजनेस के हिसाब से बिल्कुल जन्नत है। ठीक है, कैसे? लाइक मैं तो एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज़्यादा देता हूँ कि फ़ोकियत भी देता हूँ और लोगों को प्रमोट भी करता हूँ कि ये आप ये काम करें। तिजारत एक तो अंबिया का पेशा है, उसमें बरकत भी होती है और आप यकीन करें कि एक रेडी वाला भी अगर अच्छे तरीके से दाल चावल ही बेच ले और डे के हिसाब से 2000 भी बचा ले तो 60,000 है, जबकि जो सैलरी पर्सन है वो अगर तो कंपैरिजन सुबह से शाम भी काम करता है, किसी के अंडर भी करता है और एंड में उसको नौकरी की कितने का आखिर मिल जाएगी? बिल्कुल लाइक मैंने अगर वर्कर की जॉब को मैं अगर देखूं तो 25,000 तक उसकी सैलरी होती है। पाकिस्तान में महंगाई कैसे कम हो सकती है? पाकिस्तान में महंगाई कैसे कम हो सकती है, ये असल में जो लोकल चीज़ें हैं ना जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसको प्रमोशन की ज़रूरत है, उसको प्रमोट किया जाए तो उम्मीद है कि वो कम होगी। पाकिस्तान में ज़्यादा महंगाई है। वो कैसे? वो ऐसे कि हर चीज़ महंगी हो रही है पेट्रोल की वजह से, और दूसरी कंट्रीज़ जो हैं वो कर लेते हैं, कुछ मैनेज कर लेते हैं, कंप्रोमाइज़ करवा देते हैं लोगों को, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। इधर आप एक्सपो सेंटर शॉपिंग करने आए हैं, क्या आलम देखा महंगाई का? यहाँ पे तो बेसिकली विज़िट पे आए थे चेक करने के लिए कि क्या हो क्या रहा है। लिया क्यों नहीं, खाली हाथ क्यों जा रहे हैं? अभी जो है वो साथ फैमिली को लेके आएंगे। या पैसे ही बहुत ज़्यादा थे, पाकिस्तान की महंगाई बहुत ज़्यादा थी? नहीं, ये इतनी बात नहीं है, जिसने जो चीज़ लेनी है उसने लेके ही जानी है, जो मर्जी हो जाए। जिसकी लाठी उसी की बहन, जिसकी जेब में पैसा उसी का सिक्का चलता है। बस ऐसे ही है बस। अच्छा, मुझे बताएं कि इंडिया की महंगाई, इंडिया की रिहाइश के बारे में कितना जानते हैं? वहाँ ज़िंदगी कितनी आसान है या कितनी मुश्किल है, आपको क्या लगता है? वहाँ पे पब्लिक ज़्यादा है और उनके पास सोर्सेज कम है। आपको नहीं लगता इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोडक्शन बेसिकली बहुत सारी चीज़ों की होती है इंडिया में? मोबाइल फ़ोन्स की देख लें, मेडिसिन की देख लें, एग्रीकल्चर फील्ड से देख लें, इन सारी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती है। वो प्रोडक्शन हब है इन सारी चीज़ों का। और पाकिस्तान में किस चीज़ की अपनी प्रोडक्शन है? थोड़ा सा मुझे ज़रा दिमाग घुमा के बताएं। पाकिस्तान में भी काफ़ी चीज़ों की प्रोडक्शन है, जैसे कि ख़ास तौर पे जो है ना अब तो सब कुछ इधर बनने लग गया है। क्या बनता है? गाड़ियाँ भी बनने लग गई हैं और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नाम पे लग गई हैं, जैसे कि अजनास बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। उसके अलावा गाड़ियाँ जो है ना, गाड़ियों की प्रोडक्शन भी, मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया से होती है और भी बहुत से ममालिक हैं जो करते हैं। जहाँ तक बात है पाकिस्तान की, तो आई गेस अभी कुछ टाइम पहले एक उसने लॉन्च किया था, लेकिन वो भी किसी बाहर के ही उसका पैसा लगा हुआ था जिन्होंने पाकिस्तान में वो किया, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी भी ज़्यादा चल नहीं सका। आई एग्जैक्टली डोंट हैव नॉलेज मच अबाउट दैट। तो इस बारे में भी अगर मैं बात करूं तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, गाड़ियां उसी में आ जाती हैं। टाटा ग्रुप्स एक ऐसा ग्रुप है इंडिया का, एक ऐसी कंपनी है जिसका जीडीपी पाकिस्तान के टोटल जीडीपी से ज़्यादा है। जी, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लो। बिल्कुल ऐसी बात है, आपकी बात बिल्कुल राइट है, ठीक कह रही हैं आप। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान में बहुत सारी दीगर कंपनियां हैं जो जिन्होंने यहाँ महंगाई की क्या वजह, जो ज़्यादा महंगाई है? महंगाई की वजह यहाँ पे है जो एक तो पीछे जो कोरोना वगैरह आया था उसकी वजह से तो सब जगह ही आया था। सब जगह आया था ना, तो उसका इफेक्ट जो है ना वो पाकिस्तान में भी पड़ा है ना। पाकिस्तान में बेसिकली जो है ना लोग जो है मेहनत कश ज़्यादा हैं, उसकी वजह से उनके पास पैसा कम आता है, इनकम कम होती है। मेहनत ज़्यादा करें तो पैसा कम कैसे आता है? पैसा देखें ना आप, पैसा, या शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि पैसा हार्ड वर्क से नहीं, आज के दौर में स्मार्ट वर्क से आता है। स्मार्ट वर्क से भी आ रहा है लोगों के पास, जैसे आप यूट्यूब पे लोग चैनल बना के काम कर रहे हैं। उसके अलावा ये दराज वगैरह पे इंटरनेशनल रीजन जो पहले मतलब कि कोरोना की वजह से और दीगर जो गवर्नमेंट के इशू हैं उसकी वजह से भी महंगाई चल रही क्या है। गवर्नमेंट के इश्यूज़ हैं? ये बात मैंने बहुत सुनने को आई है कि गवर्नमेंट के इश्यूज़ की वजह से गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ नहीं दे रही, टैक्सेस ज़्यादा ले रही है, अपने खुद के पे नहीं कर रही है। क्या मसले मसाइल आ रहे हैं जिनकी वजह से हमारे यहाँ महंगाई बहुत है? गवर्नमेंट एक तो स्टेबल नहीं हो रही, बार बार मतलब कभी मतलब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। और दूसरा ये कि पाकिस्तान पे डेट बहुत ज़्यादा है, कर्जा बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से भी जो है ना महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। वो IMF जो है ना वो जैसे इंस्ट्रक्शंस देता है उसकी इंस्ट्रक्शंस माननी पड़ती हैं पाकिस्तान। सुना तो होगा इंडिया के बारे में, क्या लगता है आपको वहाँ महंगाई नहीं है, वहाँ चीज़ें कैसी होंगी, वहाँ ज़िंदगी कैसी होगी, अच्छी होगी कि बुरी होगी? महंगाई है वहाँ पे मेरे ख्याल से पाकिस्तान से बुरी है थोड़ी सी।
बुरी है जिंदगी। हाँ वहाँ पे गुर्बत ज़्यादा है, मतलब कि गरीब लोग ज़्यादा हैं। वहाँ कैसे बुरी है? वहाँ एक्सपो पे सेल नहीं लगती? नहीं वहाँ पे इनकम कम है लोगों की, और उस हिसाब से चीज़ें भी वहाँ पे जो है ना। अच्छा, आपको बताती चलूँ कि हमारे रुपए की वैल्यू जो है ना वो भी आज उनसे कम है, तो फिर वहाँ जो है कैसे इनकम कम हो सकती है? आज यहाँ वहाँ पे जो 25-30 हज़ार रुपए है ना, वो यहाँ के 75-80 हज़ार रुपए बनते हैं। कौन सा मुल्क ज़्यादा सस्ता है रिहाइश के पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं, पाकिस्तान देखें, मैं फिर अच्छा, आप सिर्फ खुद को उस जगह पे रख के ना देखें, क्योंकि जिसकी जेब में सस्ता उसके लिए तो पैसा है, उसके लिए तो हर जगह ही सस्ती है। अगर हम पाकिस्तान में आज गुर्बत का हाल देखें ना, आप बाहर निकल के सड़कों में, क्योंकि मेरे हाथ में ये माइक है ना, तो मैं यकीन करें ऐसे लोगों से भी करती हूँ जो बेचारे ऑन कैमरा आकर रो रहे होते हैं कि उनके घर की रोजी रोटी भी पूरी नहीं हो रही। आप एक्सपो शॉपिंग करने आए, हर बंदा एक्सपो शॉपिंग करने नहीं आ सकता। अगर उन लोगों को नज़र में रखें तो आप क्या कहेंगे कि क्या पाकिस्तान सच में इतना जो है काबिल है कि इसमें एक गरीब इंसान ईजीली रह पा रहा है? देखिए, मैं ना आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि पाकिस्तान में आदमी भूखा नहीं सोता। इंडिया में मैंने अपनी आंखों से भूखा सोते देखा है, ठीक है। वहाँ पे साइकिल रिक्शे हैं, यहाँ पे साइकिल रिक्शे नहीं हैं, ठीक है ना। तो पाकिस्तान का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो एक गरीब आदमी के अंदर घर में भी पंखा चलता है, तो वहाँ पे जो गरीब आदमी है उसके घर पंखा नहीं चलता। सर चलता था, अब नहीं चलता। अब तो बेचारे के घर लाइट भी, बिल का हाल आपके सामने, कितना एक्सपेंसिव जो है ना बढ़ गया, उस पर टैक्स कितना बढ़ गया, बिल कितने ज़्यादा आने लगे हैं। 10 रुपये यूनिट हर महीने नॉर्मल सी बात रखते हैं ये लोग बढ़ाना। तो आप खुद देखें कि क्या आपको लगता है कि आने वाली गर्मियों में पंखा चलेगा गरीब के घर? नहीं, इंशाल्लाह ताला। देखिए, उसी तरह अल्लाह ताला वसाइल भी पैदा करता है, जिस तरह मसाइल आते हैं उसी तरह वसाइल भी पैदा करते हैं। अल्लाह ताला के काम में बीइंग ए मुस्लिम हमारा ईमान होना चाहिए कि हर चीज़ में बेहतरी है। तो अब सैलाब आया है, अल्टीमेटली बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन आप देखें कि उसमें तजावज़ात का बहुत बड़ा एक अमल वो था। अब आप नेचुरली एक पानी बहुत तेज़ आ रहा है और आप वहाँ पे अगर उसमें अपने घर बना लेंगे, होटल्स बना लेंगे, तो अल्टीमेटली अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि वो पानी ने बहना है। सर एक हम इसको, चले हम आपकी बात पे आते हैं, इसको हम नेचुरल कॉज कह दें, क्या ये सारी नेचुरल कॉज मतलब उसकी वजह से हुआ है? आपको नहीं लगता इसमें कुछ हद तक हमारा और हमारी हुकूमत का भी रोल है? हमारी अपनी भी गलतियां, हमें डैम बनाने चाहिए थे, हमें उससे पहले कल बारिश होगी कि नहीं ये तो हमें पता चल जाता है, लेकिन क्या सैलाब आ रहा है, इतना बड़ा जो है नुकसान होने जा रहा है, किसी को पता नहीं चला। देखिए, मैं फिर आपको यही कहूँगा कि हर मुल्क की एक अपनी पोजीशन होती है, हर मुल्क का। अब ऐसे ग्लेशियर्स जो हैं वो दूसरे ममालिक में नहीं हैं। जो पाकिस्तान में ग्लेशियर्स हैं उस तरह इंडिया में ग्लेशियर्स वो नहीं हो रहे। लेकिन जिस तरह दूसरे ममालिक में डैम्स हैं, हमने नहीं बनाए। हमें पता है ग्लेशियर्स हैं, लेकिन हमने डैम्स नहीं बनाए। देखें, आपके पास जो डैम है, तरबेला डैम है, मंगला डैम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली इस दफ़ा बारिशें पाकिस्तान की 74-75 साल तारीख़ में पहली दफ़ा इतनी बारिशें हुई हैं। पूरी दुनिया में इतनी बारिशें नहीं हुई जितनी बारिशें पाकिस्तान में हुई हैं। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि कितना बड़ा डैम होता। जो फॉरेन मिनिस्टर ने अभी एक जगह बात की थी, ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ मैं, और ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल ने बात की थी कि कितना बड़ा डैम होता, इतना पानी था कि वो डैम, कई डैम टूट गए। देखिए, डैम में तो आप स्टोर करते हैं ना, तो पानी एक लिमिटेड ही उसमें आना था ना। तो बारिशें इतनी हुई हैं, अल्लाह ताला से हमें दुआ करनी चाहिए कि हमें जो उसमें तजावज़ात हैं उसकी केयर करनी चाहिए। इसी चीज़ में लोगों ने बहुत ज़्यादा हाइप इस चीज़ को भी दी कि इंडिया ने पानी छोड़ दिया। इंडिया के पानी छोड़ने को इतना ज़्यादा लोगों ने जो है ना हाइप दे दी, हाइलाइट्स में आ गई वो चीज़ कि इंडिया ने पानी छोड़ दिया। आपको नहीं लगता इंडिया तो पानी हर साल छोड़ता है, जब उनकी जो है मिकदार से वाफिर हो जाते हैं पानी छोड़ देते हैं, लेकिन हमें उस पानी को कंट्रोल कैसे करना है हमें पता ही नहीं था। हमें सिर्फ ब्लेम गेम खेलनी आती है बरसों से। देखें, तो ये आप कहीं भी एडमिट करने को राज़ी नहीं है कि हमारे भी फ्लॉज हैं, हमारी हुकूमत के, हमारी आवाम के फ्लॉज हैं? नहीं, डेफिनेटली मैंने पहले जैसे कहा कि प्रोफेशनल हमें उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जब तक हम अपने डिपार्टमेंट्स में प्रोफेशनल लोग नहीं लाएंगे, उस लेवल के लोग नहीं लाएंगे जो इस पे रिसर्च और इस पे तहकीक करें। पाकिस्तान में सबसे बड़ा फुकदान जो है वो रिसर्च का है, ठीक है ना। हम अगर जब तक रिसर्च नहीं करेंगे, उस पर काम नहीं करेंगे, दिन रात मेहनत नहीं करेंगे, तो काफ़ी मुस्लिम एंटी स्टेट्स हैं जो हमारे ख़िलाफ़ काम कर रही हैं। तो हमें अगर पाकिस्तान को तरक्की देनी है और करनी है हमने तरक्की, तो हमें प्रोफेशनल स्टाइल की तरफ, जैसे अब ये आप देख रही हैं एक्सपो सेंटर में, ये एक प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है ना, तो ये कितना अच्छा स्टाइल से काम कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, सेल भी हो रही है, परचेज़ भी हो रही है। तो गवर्नमेंट को भी हमें
जहाँ हम सियासतदानों facilities देनी चाहिए। यस, देखें, जब हम सियासतदानों को बुरा कहते हैं तो ब्यूरोक्रेसी को भी ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, और ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ हमें आवाम को भी जैसी आवाम वैसे हुक्मरान, नॉर्मल सी बात। हाँ, हमें बड़ी तहकीक के बाद हमें वोट देना चाहिए, और वोट हमें लाजमी देना चाहिए। हर कंट्री की अपनी अपनी सिचुएशन होती है, आप किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकती, आप तो बहन भाइयों को कंपैरिजन नहीं कर सकते। सर कंपैरिजन नहीं करते, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि हम उनको कम्पीट करेंगे तो फिर आपको नहीं लगता कि कंपैरिजन आता है, बनता है कंपैरिजन? देखें, हम फ़र्ज़ किया, पहली तो बात यह है कि हम कम्पीट क्यों करेंगे। हमारे एक अपने मसाइल हैं, अपने वसाइल हैं, अपनी जेब है, अपनी सिचुएशन है। हम एक मुस्लिम आपने कंट्री अभी कहा कि 32 स्टेट्स के सामने हम खड़े हुए हैं, मतलब हम उनके अगेंस्ट ही खड़े हैं ना, हम उनके साथ तो नहीं खड़े हुए। देखें, 32 स्टेट, आपको फ़ख्र करना चाहिए कि 32 स्टेट का हम हर हवाले से उन्होंने एटमी धमाके किए तो हमने 1 महीने के बाद उन्होंने 4 किए तो हमने 5 कर दिए। आज मिसाइल टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान इंडिया से बहुत आगे है। सर इस बात पे क्या फ़ख्र करें कि उन्होंने 4 करके अवाम का नुकसान किया, हमने 5 करके ज़्यादा इंसानियत को मारा, तो क्या फ़ख्र है इसमें? नहीं, ये तो देखें, ये तो आपकी अपनी एक सोच है ना, मेरी तो अपनी एक राय है कि आप ये नहीं कह रही उन्होंने अच्छा किया, उन्होंने भी गलत किया, लेकिन हमने भी ईंट का जवाब पत्थर से तो दिया ना। देखें, जब आप छोटा मुल्क है, एक बड़ा मुल्क आपको चैलेंज करता है, तो अगर आपने उसको जवाब दिया तो आपके लिए, हमारे लिए ये तो फ़ख्र की बात है ना कि उनको पहले चाहिए था कि वो ऐसा मामलात या ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना करें रीजन में, बरसगीर में, कि जो पावर शो हो। तो फिर पावर शो अगर करना पड़ेगा तो पाकिस्तान भी फिर पावर पाकिस्तान को भी तो दिखाना होगा या नहीं दिखाना होगा। सर ज़्यादा बेहतर मेरे ख्याल से इस तरह से पावर शो कराना होगा अगर हम किसी दिन उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल कंट्री बन जाएं तो। बाकी हर बंदा अपना पर्सपेक्टिव रखता है, ये थी इनकी राय। ओके व्यूवर्स, एज यू गाइस हैव सीन कि हमने लिए पाकिस्तानी अवाम के जवाबात और देखें उनके रिएक्शंस कि उनको क्या लगता है, कौन से मुल्क में रिहाइश ज़्यादा आसान है, कौन से मुल्क में इंसान जो है ज़्यादा सस्ती चीज़ें ले सकता है, किस मुल्क में महंगाई ज़्यादा है। और आप लोग ने जाने मेजॉरिटी का जवाब ये था कि पाकिस्तान में महंगाई ज़्यादा है, लेकिन वो फिर भी बीइंग अ पाकिस्तानी पेट्रियोटिक अगर बने तो पाकिस्तान में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि जन्नत है उनके लिए पाकिस्तान। अगर जानी चाहे मेरी राय तो नो डाउट पाकिस्तान इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा, और उसकी बेसिक रीज़न ये है कि हमारे यहाँ अपनी मैन्युफैक्चरिंग और अपनी प्रोडक्शंस नहीं है, जिसकी वजह से हमें बाहर से सामान मंगवाना पड़ता है, और टैक्सेस लगने के बाद जब कोई भी चीज़ इंपोर्ट होती है तो वो एक्सपेंसिव ही होती है। और कुछ हमारे पॉलिटिशियंस और हमारी आवाम इतनी अच्छी है कि उस पर डबल रेट्स लिख देती है, क्योंकि यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, लॉ की इंप्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा कम है। अगर ये चीज़ें बेहतर हो जाएँ तो आने वाले वक्तों में शायद पाकिस्तान भी उन मुल्कों में से एक हो जहाँ महंगाई कम होगी और रिहाइश आसान। इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे इजाज़त। फर्दर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस भी दे सकते हैं फॉर फर्दर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।